आर्यन की मां अपने आखिरी सांसें ले रही थी। अस्पताल के बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के भीतर शब्दों का तापमान किसी तवे की तरह तप रहा था। आर्यन अस्पताल के गेट के पास खड़ा था, थका हुआ, टूटा हुआ और अपनी ही किस्मत से उलझा हुआ। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। वो नंबर जिसे वह अच्छी तरह जानता था, लेकिन कभी इस डर के साथ नहीं मिलाया था। हेलो आयशा, कैसी हो तुम? आयशा का जवाब तेज था, ठंडा था। क्यों कॉल किया है आर्यन? कितनी बार कहा है? बार बार कॉल मत करना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आर्यन ने गहरी सांस ली। आयशा, मुझे 1 लाख चाहिए। मां आईसीयू में है, हालत बहुत खराब है। कुछ पल की चुप्पी, जैसे फोन के इस पार किसी ने धड़कन रोक दी हो। आयशा बोली, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम जानती हो ना। आर्यन की जबान लड़खड़ाई। हमारी सगाई में 5 लाख लगा। मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई। घर गाड़ी सब तुम्हारे नाम पर है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आयशा की आवाज सख्त हो गई। वो सब मेरा है, और सुन लो, मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। आर्यन के भीतर कुछ टूट गया था, पर उसने हिम्मत जुटाई। ठीक है, पैसे तुम्हारे हैं, पर अभी मुझे जरूरत है। उधार समझकर दे दो, मैं लौटा दूंगा। कसम से, भरोसा कर लो मुझ पर। आयशा की आवाज अचानक धारदार हो गई। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी, और तुमसे मेरी मां की तरह किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। आर्यन की गर्दन झटका। मतलब, तुम्हें मेरी मां की जरा सी भी परवाह नहीं? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आयशा का बेहद ठंडा वाक्य, वो मेरी मां नहीं है। वो चाहे आज मरे या कल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और कॉल कट। आर्यन वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके कानों पर हथौड़ा दे मारा हो। समय भाग रहा था, जिंदगी दौड़ रही थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सही है कौन गलत। उसकी आंखें हल्की सी नम हुईं। वह खुद से बुदबुदाया, मां पापा के जाने के बाद मेरी मां ने अकेले मुझे पाला। आज उनकी बारी है, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी मोबाइल स्क्रीन चमकी। डिलीवरी ऑर्डर लेट, अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। ओफ! अब ये भी। वह हड़बड़ाकर स्कूटी पर बैठा, हवा से बातें करता आगे बढ़ रहा था। दिमाग एक तरफ मां की चिंता से भरा, दूसरी तरफ पैसों की मार, और ऊपर से डिलीवरी का दबाव। तभी सामने से एक कार आई। एक तेज झटका, चक्कों की चीख, और दोनों की भिड़ंत हो गई। आर्यन सड़क पर गिर पड़ा, सर पर हल्की चोट। दुनिया थोड़ी सी घूम गई। लड़की कार से उतरी, घबराई हुई, तेज सांसें लेती हुई। तुम ठीक तो हो? लगी तो नहीं? आर्यन हल्का हंस पड़ा। नहीं, ठीक हूं। पर ये क्या, ये नंबर, तुम्हारे सिर के ऊपर ये नंबर क्यों दिख रहे हैं? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? लड़की का चेहरा लाल हो गया। ये क्या बकवास है? मैं समझ रही थी मेरी गलती है, पर तुम तो मेंटल लग रहे हो, मरने लायक हरकतें कर रहे हो। वह गुस्से में खड़ी हो गई। अगर ऐसे ही बकवास की ना, सीधे पुलिस बुला लूंगी। आर्यन घबराया। अरे यार, डिलीवरी लेट हो जाएगी, समय नहीं है। वह जल्दी में उठा, हेलमेट पहनकर भागने लगा, फिर अचानक मुड़ा। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की सन्न, जैसे यह सवाल उसके लिए सबसे अजीब था। वह जवाब देती, इससे पहले ही दरवाजे की घंटी बजी। सर, ये रहा आपका ऑर्डर। नीचे खड़े लड़के ने अपने पीछे किसी को पुकारा। जानू, इसे बाद में खा लेना, अब और इंतजार नहीं होता। आर्यन ने वह आवाज सुनी, और उसकी धड़कन जम गई। वह आवाज, वो लहजा, वो टोन। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये तो आयशा जैसी। कमरा अचानक खाली सा लगने लगा। हवा में अजीब ठंड फैल गई। रीढ़ में सिहरन, दिल में न जाने कितने सवाल। क्या आयशा यहां है? क्या वही ऊपर है? और अगर हां, तो किसके साथ? आर्यन के कदम वहीं जड़ हो गए। जिंदगी एक पल में फिर बदलने वाली थी।